तो करियप्पा साहब जैसे हटे वहां अपना भाषण देके जैसे हटे 1 मिनट बाद ठीक उसी जगह एक तो दूसरा पाकिस्तानी तोप का गोला गिरा। तो मीडिया वालों ने करियप्पा साहब से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो करियप्पा साहब ने कहा कि सेनापति की इज्जत तो तोप के गोले भी करते हैं। उधर कहते कोई नहीं हटा सकता है 370, हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये नहीं बिगाड़ सकते। अरे भैया कश्मीर का एक नेता क्या बोल रहा था, कह रहा था कि कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर क्या रहेगा? आजाद, ना पाकिस्तान का ना भारत का, कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर आजाद रहेगा। हनुमान जी का प्रसादी समझा है, जहां मन वहां ले जाके खाएगा। सोचा कि पहले हरि सिंह को शासक बनाएंगे, देश स्वतंत्र कराएंगे और उसके बाद इनको साइड करा के हमारा ही वंशज क्या रहेंगे, शासक बन जाएंगे। तो हरि सिंह किसकी बात मान ली है? हरि सिंह किसकी बात मान लिया? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह किसका बात मान लिया? शेख। और स्वतंत्र का की क्या कर दिए? बात कर दिए। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को घुसा दिया कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और हरि सिंह का हालत खराब हो गया। और शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हुआ था ये सब। हरि सिंह का हालत खराब हो गया। हरि सिंह आए दौड़े दौड़े सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल से कहे, नेहरू के पास आए, उस समय प्रधानमंत्री थे और उप गृह मंत्री के पद पर कौन थे? सरदार पटेल। उन्होंने कहा हमारी मदद करिए, ये है ऐसा हो गया, हमारे ऊपर क्या हो गया? हमला हो गया। तो सरदार पटेल ने भगा दिया। सरदार पटेल ने क्या कर दिया? भगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम हमारे यहाँ शासके नहीं हो, हमारे यहाँ का तुम हिस्सा ही नहीं हो, हम काहे लिए तुम्हारा शासन तुमको मदद करेंगे? अगर मदद चाहिए तो साइन करो यहाँ पर। तो हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947। आजाद कब हुआ भारत? 15 अगस्त 1900। अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर के लास्ट में 26 अक्टूबर 1947 को एनेक्सेशन साइन किया गया। भारत में विलय पत्र को साइन किया गया। और सरदार पटेल जब ये विलय पत्र को क्या करा लिए? साइन करा लिए। तो तब जाकर उस विलय पत्र पर साइन कराने के बाद कश्मीर को भारत का क्या हो गया? अंग बन गया। और उसके बाद तब भारत सरकार ने अपनी सेना को भेजा था। और जब भारत सरकार ने अपनी सेना भेजा, तब यहाँ इंडियन आर्मी की सेना को लीड कर रहे थे उस समय यहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी को पाकिस्तान ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि इनको कहां भेज दिया जाए? पाकिस्तान में भेज दिया जाए, जब विभाजन हुआ। क्योंकि उनका जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे वो बलूच रेजिमेंट के थे। अब बलूचिस्तान कहां चला गया था? पाकिस्तान। और उस समय वो जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे वो ब्रिटेन की रॉयल आर्मी जो है, जैसे भारत का एनडीए है ना, सीडीएस है, अभी कल एग्जाम हुआ था एनडीए और सीडीएस का, काफी अच्छा क्वेश्चन रहा, लड़का लोग का भी अच्छा सा बनाए लोग इसके बाद। तो वैसे ही अभी भारत में अगर कोई एनडीए से आर्मी वाला जाता है, बहुत बेहतरीन, जितना एनडीए और सीडीएस से जाएंगे सब आगे जाके ब्रिगेडियर जनरल सब वहीं तक जाते हैं लोग, बनते ही है लेफ्टिनेंट से, स्टार्टे होता है लेफ्टिनेंट से। जबकि सेना में बहुत सारा पद होता है, नीचे देखें सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, कंपनी हवलदार, मेजर, बटालियन हवलदार मेजर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। तो इतना लंबा पद होता है कि नीचे से जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो एनडीए और सीडीएस से ही जाते हैं। उसी तरह ब्रिगेडियर उस्मानी इंग्लैंड के रॉयल जो आर्मी था वहां से पढ़े थे, तो पता था पाकिस्तानियों को कि बहुत आगे तक जाएंगे। अब उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि बलूचिस्तान रेजिमेंट में भले भर्ती हुआ था, हमारा रेजिमेंट भले बलूचिस्तान था, लेकिन इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। रेजिमेंट चेंज हो सकता है, देश नहीं चेंज हो सकता है। कभी भी इस रेजिमेंट से उस रेजिमेंट में आपको भेजा जा सकता है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने मना कर दिया। और यहाँ सरदार पटेल ने उन्हें कमांड देके कहां भेजा? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जिस दिन वो पहुंचे थे उसके एक कदम तक आगे नहीं पहुंच पाए थे सब पाकिस्तानी सब। और नौशेरा का एरिया था, पुंछ का एरिया, राजौरी का एरिया, यहाँ सबसे पाकिस्तानियों को क्या कर दिया गया? खदेड़ दिया गया वहां तक। और जब खदेड़ दिया गया तो वहां पर जब खड़े थे ब्रिगेडियर उस्मानी, तो इनके ऊपर ही आके तोप का गोला गिर गया, एकदम ठीक ऊपर ही आके तोप का गोला गिर गया था। वहां शहीद हो गए ब्रिगेडियर उस्मानी। उसके बाद जो जनरल थे केएम करियप्पा साहब, करियप्पा साहब को भेजा गया वहां पे निगरानी, उसके लिए उस समय सेना प्रमुख थे वही। तो करियप्पा साहब गए, जब पूरी तरह से फाइनल पाकिस्तानियों को रोक दिया गया, तो करियप्पा साहब जैसे हटे वहां अपना भाषण देके जैसे हटे 1 मिनट बाद ठीक उसी जगह एक तो दूसरा पाकिस्तानी तोप का गोला गिरा। तो जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हुए थे, इधर करियप्पा साहब 1 मिनट लेट हुए रहते तो ये भी शहीद हो गए। तो मीडिया वालों ने करियप्पा साहब से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो करियप्पा साहब ने कहा कि सेनापति की इज्जत तो तोप के गोले भी करते हैं।
खतरनाक था, फौज वालों का ना एक लेवले अलग होता है यहाँ पर, तो वहां जबरदस्त था वहां पे। उसके बाद पाकिस्तानी कभी भी उसके आगे नहीं जा पाए थे। तो देखिए अभी के वक्त में आप कुछ भी कह देंगे, उस समय की स्थिति को अभी नहीं कहा जा सकता। जैसे आने वाले अगर 50 साल बाद कोई आदमी ये कहने लगे कि अमित शाह और मोदी जी में नहीं जमता था, तो कैसा आदमी होगा बताओ, दोनों में जमता है कि नहीं जमता है। लेकिन 50 साल बाद तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कह सकते हैं नहीं। तो जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग के पास कुछ नहीं था और हम आपस में लड़ लिए थे और अंग्रेज खूब मजा ले रहे थे, तो लड़ो लड़ो यहाँ पर। तो हम लोग की सेना यहाँ पे पहुंची और उसको क्या कर दिया, रोक दिया। और हम लोगों ने 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एक्सनेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को किसका अंग बना लिया गया, भारत का। लेकिन उस समय जो शेख अब्दुल्ला था उसने कह दिया कि कहिए कि हमको स्पेशल प्रोविजन दीजिएगा तभी जुड़ेंगे, हमको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोविजन। तो तत्काल तौर पर स्पेशल जम्मू कश्मीर को जोड़ना था, तत्काल रूप से उसमें क्या जोड़ा गया, 370। और जो फारूक जो शेख अब्दुल्ला था, सारा किया धारा उसी का था, ऐसा ऐसा न चीज जोड़ दिया, ऐसा ऐसा चीज कि 370 बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय भी अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कह दिया था संविधान में कि यदि जम्मू कश्मीर में शासन कोई नहीं देख पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां चेंजिंग कर सके। आई चुपचाप लिख दिए थे। अंबेडकर साहब को तो जानते हैं कितना विद्वान, संविधान का एक एक गुण वहां पर ऐसा न पेज छोड़ के गए थे कि कभी उठा सकते हैं लोग। और 370 जोड़ दिया गया और शेख अब्दुल्ला को लगा कि बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं और यहाँ पे सरकार बना लिए। लेकिन वहां पे सरकार चलते गई। अब वहां पे पीपीपी पार्टी जो थी महबूबा मुफ्ती की और शेख अब्दुल्ला की पार्टी, ये दोनों, अब बीजेपी की पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो गठबंधन जो था किसका था, अपना सरकार चला रहे थे। लेकिन दोनों में सारी पार्टियां अलग हो गई और गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। अंबेडकर साहब पहले ही से लिखे थे कि 370 जब तक भारत में है, जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, यानी 370 नहीं हटा सकते हैं। ये बबुआ 370 हटा देगा तो खत्म हो जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, किसके अंतर्गत, 370। और 370 हटा देंगे तो गया काम से। तो भारत का कभी आज भी संविधान में क्या है, 370 है। 370 के एक में क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। और जब 370 हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर है ही नहीं है आपका। 370 के एक में स्पष्ट है। लेकिन जो उसका जो खतरनाक प्रावधान था वो 370 के बी सी डी ई सब में था। और अंबेडकर साहब पहले से लिख के गए थे कि अगर वहां किसी की सरकार नहीं रहेगी तो डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसको बोल देगा, संसद को। संसद विधेयक क्या कर देगी, पारित। वहां जैसे गठबंधन टूटा और उधर कहते कोई नहीं हटा सकता है 370, हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ये नहीं बिगाड़ सकते। अरे भैया अंबेडकर साहब उनमें एगो पेच लगा के गए थे। कितना होशियार हो तुम शेख अब्दुल्ला, अंबेडकर साहब से ज्यादा संविधान जान जाओगे। पेच लगा के गए थे। अब वहां पे क्या हो गया, गठबंधन टूट गया। जैसे अक्सर नहीं देखते हैं गठबंधन क्या हो जाता है, टूट जाता है सरकार का। तो गठबंधन टूटा, अब मौका किसको मिल गया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने तुरंत अगस्त किसमें पारित कर दिया, राज्यसभा में। अमित शाह को बोले, इन्होंने कहां पारित किया, राज्यसभा में, और उधर लोकसभा में। और उससे पहले अमित शाह 1 लाख पुलिस सीआरपीएफ के जवान एक्स्ट्रा भेज चुके थे, कहां पर, कश्मीर में। क्योंकि सरकार को पहले पता रहता ना हम क्या करने जा रहे हैं, तो पहले ही भेज चुके थे वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं। और हल्ला किससे कर दिए थे कि चाइना से कुछ टेंशन बढ़ा है ताकि लोगों को भनक ना लगे। अब वहां पहुंचने के बाद क्या हट गया, 370। अब नेतवा चिल्लाने लगा, सब नहीं होने देंगे, उठा के जेल में डाल दिया गया। जा 1 साल तक नौटंकी ने, इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि कितनी तकलीफ हुई होगी वहां के लोगों को इंटरनेट बंद करने से, बहुत दिक्कत हुआ होगा। तो बबुआ जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो तकलीफ होता है। वो तकलीफ वो इसीलिए है कि आगे तकलीफ नहीं हो। तो इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया था कि आगे हमेशा इंटरनेट खुला रहे। आज देखिए कश्मीर शांत है कि नहीं है। मतलब अचानक से तो कोई चीज नहीं सुधरेगा, लेकिन जैसे 370 हटा, सब कुछ सही हो गया कि नहीं हो गया। तो पूरे संविधान में इतनी गहराई आई, सब उड़ रहा था, सब अपने को होशियार समझ रहा था। तो बाद में हालांकि देखिएगा हरि सिंह के बाद शासन कौन संभाल लिया, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। समझ में आ गया कि नहीं, कौन संभाल लिया, उमर अब्दुल्ला। तो अभी भी तीनों दादा बाप और बेटा तीनों क्या रहे थे, सब मुख्यमंत्री। कहां का, जम्मू कश्मीर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि जैसे देश आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 30% एरिया पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर के कितने परसेंट पर, 30% एरिया पर किसने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसका कहना है कि ये पूरा हमारा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा। किसका कहना है, पाकिस्तान का।
और भारत कहता है कि भाई मेरा तो है ही है, क्योंकि भारत के पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स किस चीज के हैं कि भाई हमारा ही है, क्योंकि हरि सिंह ने क्या किया था, साइन किया था। भारत के जितने रियासत मिले हैं उसी साइन से मिले हैं, वहां के राजा ने क्या किया है, साइन किया। तो भाई कश्मीर ने भी किया, हमारा भी साइन होना चाहिए। तो इन दोनों में हमेशा से क्या होते रहा है, लड़ाई होते रहता है। इसमें फायदा मजा मारते हैं कौन, कश्मीर के नेता। कश्मीर का एक नेता क्या बोल रहा था, कह रहा था कि कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर क्या रहेगा, आजाद, ना पाकिस्तान का ना भारत का, कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर आजाद रहेगा, हनुमान जी का प्रसादी समझा है, जहां मन वहां ले जाके खाएगा। बताइए, भारत का यहीं रहेगा यहां पर। तो बताइए बोलता क्या है कि भारत की औकात नहीं, कश्मीर का नेता बोल रहा है सर, भारत की हैसियत नहीं, औकात नहीं जो पीओके वापस ले आ सके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले आ सके। और अगर ले आ सकता था तो बताइए 1947 से अब तक क्या कर रहा है। बात तो कड़वा बोला था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कड़वा बात सत्य हो। और उसने वो भी ये बात बोला था कि पाकिस्तान की भी औकात नहीं है जो ये वापस ले जा सके। अगर है औकात तो बोलो 1947 से तुम क्या कर रहे थे, तुम भी तो 1947 से थे, तुम क्या कर रहे थे। हम कश्मीर को आजाद करेंगे, तो लोग सुन रहे थे। अरे सोचो हम वहां रहते तो वहीं बोलते कि तुम्हारे भी बात की औकात नहीं जो कश्मीर को स्वतंत्र देश बना सकते, नहीं तो तुम क्या कर रहे हो 1947। नहीं समझे, तो तुम भी तो 1947 से कौन ची कर रहे, ऐसा नहीं। नेतवा हमेशा कुछ कुछ बात बोलता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लेकिन समझदार आदमी समझ जाता है कि तुम बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं आजाद कर सकते। और अब तो 370 हट चुका है, अब हर इंसान वहां धीरे धीरे बच सकता है। अभी क्या लगेगा 15 से 20 साल बाद, 15 से 20 साल बाद जितना वहां पे जो खौराइल है सब, उस सब मर खप के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ को इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, कुछ अपने लात जूता खा के क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नई जनरेशन जम्मू कश्मीर की सुधर रही है, भारत की मुख्य धारा में मिल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब पुराना जनरेशन खत्म हो जाएगा, एक दो और कोरोना का वेव आएगा तो कुछ और निपट जाएगा सब वहां पे। आगे बढ़ जाए तो बताइए पीओके कब कब्जा किया गया था पाकिस्तान द्वारा, 1947 में, 1947 में ही वही जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और हमारी सेना को आने में देर हुई थी। अब इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, हरि सिंह। किसकी गलती मानते हैं, हरि सिंह। क्योंकि अंग्रेज कह के गए थे कि भारत किसी को जबरदस्ती नहीं मिला सकता। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने कहा कि मदद मिलेगा एक ही शर्त पे, जब तक तुम साइन नहीं करोगे। नेहरू तो जा रहे थे मदद करने, हाँ हाँ, अतिथि देवो भव। यहाँ पे सरदार पटेल कहे शांति से रहिएगा कि नहीं, अतिथि देवो भव, कोई चीज का अतिथि यहाँ पर, तो पाकिस्तान की भी मदद कर दीजिए। कहा उसका नहीं, उसका नहीं। कहा अतिथि और शत्रु में अंतर होता है, अतिथि देवो भव, शत्रु कुछ, अतिथि का देव होता है, शत्रु थोड़ी होता है। तो सरदार पटेल ने उनको क्या कर दिया था, पहले साइन करा लिया, उसके बाद सेना भेज दिया। हालांकि पहले ही सेना भेज देते लोग तो ये नौबत अभी तक आती नहीं, कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से शांत हो जाता।